यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी विराम। इसके मूल में श्रम और रोजगार आधारित शिक्षा थी विराम। लेकिन कालांतर में हमारे शासकों ने शिक्षा का अंग्रेजीकरण करने और बाल श्रम को अपराधीकरण में बदलने का काम किया विराम। नतीजा सामने है कि शिक्षा बेरोजगारी उत्पादन का कारखाना बन गई और बच्चे किशोरावस्था से ही अपराध व नशे के आदी हो रहे हैं विराम। सरकारों के पास इन समस्याओं से निदान के कोई सार्थक उपाय नहीं है विराम। इसलिए या तो अर्थ आधारित विकास के कथित प्रावधान किए जाते हैं या फिर जागरूकता के थोथे अभियान चलाए जाते हैं विराम। सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत देश के 9,000 ग्रामों का कायाकल्प करने का संकल्प किया है विराम। इससे पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना भी शुरू हुई थी, जिसके अपेक्षित परिणाम नहीं रहे विराम। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 2014 से 2019 के दौरान हर सांसद को चरणबद्ध तरीके से अपने लोकसभा क्षेत्र में मात्र 3 ग्राम आदर्श बनाने थे विराम। इसके बाद 2019 से 2024 के बीच 5 गांव और आदर्श बनाए जाने थे विराम। परंतु सांसदों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली विराम। देश में करीब 6.5 लाख गांव है विराम, लेकिन सांसद अपनी निधि और कल्पनाशीलता से दर्जन भर गांव भी आदर्श नहीं बना पाए विराम। केंद्र सरकार ने ग्रामों में चल रही विकास परियोजनाओं की जमीनी जांच के लिए एक साझा समीक्षा मिशन भी बनाया था, जिसमें 31 सदस्य थे विराम। इस समिति ने अपनी जांच में पाया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही विराम। अतएव योजना की समीक्षा की जानी चाहिए विराम। हो सकता है अब 9,000 ग्रामों के कायाकल्प का संकल्प इसी समीक्षा का परिणाम हो विराम। पैरा चहुमुखी और समावेशी विकास के लक्ष्य ग्राम, किसान और खेती को समृद्ध बनाए बिना संभव नहीं है विराम। शहरीकरण के तमाम उपायों के बावजूद आज भी देश के 6.5 लाख गांवों में 70% आबादी रहती है विराम। इसलिए दुनिया भारत को गांवों का देश कहती है विराम। ग्राम विकास योजना का यह सपना इसलिए अहम था क्योंकि समय के साथ बदलाव तेजी से आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में गांवों में बदलाव की प्रक्रिया तेज नहीं की गई तो वे पिछड़ जाएंगे विराम। देखा जाए तो एक सांसद के लिए यह लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है विराम। उनके पास पर्याप्त सांसद निधि होती है विराम। स्थानीय राजनीति के वे नेतृत्वकर्ता होते हैं और प्रशासन उनके मार्गदर्शन में काम करने को बाध्य होता है विराम। अपनी नेतृत्व दक्षता से इस ताने बाने में समन्वय बैठाकर यदि सांसद लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताते तो गांव का चौतरफा विकास आसान हो जाता विराम। लेकिन सांसदों ने अपने लोकसभा क्षेत्र के ग्राम विकसित करने में
कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, बल्कि इस दौरान यह और हुआ कि जिन ग्रामों में शराब की दुकानें नहीं थी, वहाँ भी वे खोल दी गई। विराम पैरा। यह बहस जारी है कि गांव का विकास ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए अथवा नीचे से ऊपर की ओर। विराम। जब देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, तब इसकी मूल अवधारणा में यह उद्देश्य जुड़ा था कि ग्रामीण विकास नीचे से ऊपर की ओर हो। विराम। इसीलिए ग्राम सभाओं को पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य चुनने का अधिकार दिया गया था। विराम। वैसे भी संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि किसी भी सांसद को प्रत्येक गांव की वास्तविक ज़रूरतों को जानना मुश्किल है। विराम। यह इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे ज़्यादातर सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रवास यात्राओं पर ही आते हैं। विराम। संसदीय क्षेत्र में उनके स्थायी निवासी होने से तो कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। विराम। लिहाजा क्षेत्र के विकास के प्रति वे दिलचस्पी भी उतनी नहीं लेते। विराम। इसलिए पंचायती राज के अस्तित्व में आने के तत्काल बाद जो मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और प्रशासनिक दृष्टि से उदारवादी रुख अपनाना चाहते थे, उन्होंने पंचायती राज के तहत विकास प्रक्रिया का क्रम नीचे से ऊपर की ओर कर दिया था। विराम। यानी कई राज्यों में विकास कार्यों के निर्माण से लेकर जनपद और जिला पंचायतों में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी पंचायती राज की अहम भूमिका सामने आने लगी थी। विराम। ऐसे राज्यों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और अविभाजित मध्य प्रदेश प्रमुख रहे हैं। विराम पैरा। जब पंचायती राज की प्रभावशाली भूमिका प्रकट हुई तो सांसदों और विधायकों को लगा कि उनका महत्व नगण्य हो रहा है। विराम। नतीजतन विधायिका और पंचायती राज में जबरदस्त जंग छिड़ गई। विराम। विधायिका का आरोप था कि पंचायती राज को पर्याप्त अधिकार दे दिए जाने से सांसद और विधायकों के कार्यक्षेत्र में सीधी कटौती हुई है और इनकी भूमिका संसद व विधानसभाओं में बैठकर कानून निर्माता के नुमाइंदे तक सिमट गई है। विराम। प्रशासन में हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो गया है। विराम। लिहाजा ऊपर से पंचायती राज के पर कतरने शुरू हो गए और विकास प्रक्रिया का क्रम फिर से बिगड़ने लग गया। विराम। हालांकि यह विरोध नैतिक व तार्किक कतई नहीं था। विराम पैरा। प्रजातंत्र की जिस प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से विधायिका को जो अधिकार मिलते हैं, उसी प्रणाली से पंचायती राज का वजूद जुड़ा है। विराम। दरअसल समावेशी लोकतंत्र अहम के टकराव से नहीं, उदार मानसिकता से चलता है। विराम स्टॉप।